जगन्नाथ नाथं सदानंद भाजाम् भवद्भव्यभूतेश्वरं भूतनाथं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे वेद शास्त्रों का सार सुनाते गुरु ना है तुम्हें कोई उस्ताद भोले भाले बच्चों के दिल में उस भोलेनाथ का है निवास। शिव है ओंकार रूप है शिव है ओंकार रूप है निंदकों को भी रहम का सागर मुक्ति देता वही मुक्तिनाथ संसार के विष को तुम खुद पीकर भाग्य सभी के सजाते, भाग्य सभी के सजाते। शिव 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 शिवाय नमः 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 ओम शांति। गुड इवनिंग। नमस्कार। कौन सा गीत सुन रहे थे सभी? शिव महिमा का बहुत सुंदर गीत सुन रहे थे हम सभी। तो क्या याद आता है ये गीत सुन करके? आज का टाइटल भी आप सबने देखा ना। तो गीत सुन करके याद आता है कि शिवरात्रि नजदीक आ रही है ना। तो मैं समझती हूँ आप में से जो दर्शक है बहुत से ऐसे होंगे जो शिव भक्त होंगे, है ना। और शिवरात्रि जो नज़दीक आ रही है तो आप सब, हाँ जी, शिव बाबा महाशिवरात्रि, तो जो शिवरात्रि या महाशिवरात्रि कहे नज़दीक आ रही है तो कई लोग होंगे जो कुछ न कुछ फास्ट करेंगे, स्पेशल उस दिन कुछ स्पेशल पूजा हवन कुछ न कुछ करेंगे, राइट। कौन करते हैं आप में से? चैट में डाल सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉक है वो भी इसी विशेष जो फेस्टिवल है शिवरात्रि महाशिवरात्रि उस पर बेस्ड है। शिव बाबा को या परमपिता शिव परमात्मा को त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ कहा जाता है। साथ ही साथ उनको बहुत सारी उपमाएं दी जाती है। और परमात्मा जो है वो सर्वोच्च है ना। उनको सभी याद करते हैं, प्राय सभी लोग एक निराकार को याद करते हैं। तो आज हम सबके बीच परमात्मा शिव के अवतरण और उनके परिचय को लेकर के और भी गुह्यता से बताने के लिए हम सबके साथ है नीपा बहन। मैं नीपा बहन का स्वागत करना चाहती हूँ। नीपा बहन, आपका आज के टॉक में, रूहानी दिल की बातें हिंदी टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी दर्शकों की तरफ से। और हमारे सभी दर्शक भी थैंक यू वेरी मच। कोई इमोजी से भेज ही रहा है आपको स्वागत। लेकिन अगर आप में से जिनके लिए भी पॉसिबल है, अगर आप वीडियो ऑन कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा, हमारे स्पीकर के लिए रिस्पेक्ट होंगी इस तरह से। मैं नीपा बेन का एक शॉर्ट परिचय कराना चाहती हूँ। आप बचपन से ही ब्रह्मा कुमारी इसके राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं और आप 1990 में आपने अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा अर्थ समर्पित किया। पिछले 18 सालों से आप अफ्रीका के अलग अलग देशों में सेवाएं दे रहे हैं और आप युगांडा के कोऑर्डिनेटर है। अफ्रीका में जो कंट्री है युगांडा, 15 सालों से आप युगांडा के कोऑर्डिनेटर हैं। तो हम नीपा बहन का स्वागत करते हैं फिर से और आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज ये जो महाशिवरात्रि का पर्व है इसके बारे में, पर्व तो 15 तारीख को है लेकिन हम आज सुन रहे हैं ना, तो आप इसके बारे में हमें और डिटेल में बताएं। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच शिवाली बहन।
आज का टॉपिक खूब सुंदर है। शिवरात्रि परमात्मा के अवतरण की कहानी। तो आज की टॉक हम कहानी के रूप से सुनेंगे, क्योंकि शिवरात्रि के अंतर्गत बहुत सारी कहानियां भी हैं। भारतवर्ष त्योहारों का वर्ष है। हर त्योहार बहुत धूमधाम से मनाते हैं और हर त्योहार की अपनी विशेषता होती है। और त्योहार आते हैं तो हमारे जीवन के अंदर उमंग, उत्साह और खुशी लाता है। ठीक इसी प्रकार शिवरात्रि का त्योहार, जिसको महाशिवरात्रि कहते हैं, वो नजदीक आ रहा है। जिसको हम कहते हैं वो परमात्मा अवतरण की यादगार है, जिसको शिव जयंती भी कहते हैं। तो जयंती का मतलब ही होता है कि जैसे गांधी जयंती, तो गांधी जी का जन्म दिवस। तो इस प्रकार से शिव परमात्मा की जयंती माना उसका जन्म, उसका अवतरण, उसकी यादगार। तो सबसे पहले हम देखेंगे हम रात्रि क्यों कहते हैं। तो रात्रि माना हम समझते हैं कि भाई दिन और रात। जैसे अब रात हुई, अंधकार हो गया, फिर सुबह होगा, दिन होगा, उजियाला होगा। तो क्या ऐसी रात को परमात्मा का अवतरण हुआ था? नहीं। तो वो कौन सी रात? जब कलयुगी अंधकार रूपी रात्रि, जब पांचों विकारों की अति हो जाती है, अज्ञानता की अंधकार, जिसको ब्रह्मा की रात भी कहते हैं, जब बुराइयों की अति हो जाती है, विकृति से पूरा विश्व गिर जाता है, अहंकार का अज्ञान आ जाता है, तो ऐसे अंधकार में परमात्मा ज्ञान सूर्य, ज्ञान का सागर इस तरह पर अवतरित होते हैं। जब अज्ञान अंधकार समाप्त करने के लिए, और इसी की यादगार गीता में भी बताया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं न धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अर्थात अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तब परमात्मा फिर से हमें अपने धर्म का परिचय कराते हैं। दुर्योधन ने कहा था, मैं अधर्म को छोड़ नहीं सकता और धर्म के मार्ग पर चलने की हिम्मत नहीं है। तो जब सत धर्म की स्थापना करने पुनः परमात्मा इस संसार में अवतरित होते हैं और हमको सत धर्म पर चलने का रास्ता दिखाते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे वो हमारा धर्म कौन सा है और परमात्मा हमें कैसे जगाते हैं। तो परमात्मा हमें आत्मा रूपी ज्योत को जगाते हैं और इस ज्ञान आत्मा को जगाने के लिए ज्ञान का घृत डालते हैं, तो अज्ञानता समाप्त हो जाती है, हमारे अंदर से अज्ञानता नष्ट हो जाती है। इसलिए कहते हैं अज्ञान अंधकार विनाश, ज्ञान प्रकाश। आत्मा खुद ही प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, लेकिन वो
हम अपने आप को भूल जाते हैं, आत्मा का जो स्वधर्म है, शांति और पवित्रता, उसको भूल जाते हैं, तब हम अज्ञान अंधकार में भटक जाते हैं। तो सबसे पहले परमात्मा आत्मा की ज्योति जगाते हैं, परमात्मा शक्ति भरते हैं, और वो परमात्मा के अंदर श्रद्धा, विश्वास, निश्चय, इसके आधार पर हम अपना परिवर्तन करते हैं, जिसको कहते हैं संस्कार का परिवर्तन, जिसको कहते हैं स्व परिवर्तन। तो सबसे पहला परिवर्तन स्व का, कि मैं ये शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूं। इस परिवर्तन के आधार पर युग परिवर्तन, काल परिवर्तन, समय परिवर्तन, और इसी समय पर जब परमात्मा का अवतरण होता है तो इस संसार का भी परिवर्तन होता है। तो ये कलयुगी अंधकार रूपी रात्रि खत्म होकर के परमात्मा अवतरित होकर के फिर से हमें नई दुनिया, सत्युग की दुनिया में ले जाते हैं, अर्थात पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया में ले जाते हैं, और उसके लिए परमात्मा आकर के एक सत धर्म की स्थापना करते हैं, उसकी यादगार महाशिवरात्रि। तो अभी ये कौन सा समय चल रहा है और कौन से समय पर परमात्मा अवतरित होते हैं? तो यही ये समय है जब कलयुग की घोर अंधकार रूपी रात्रि, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, सारी दुनिया पतित बन जाती है। तो इन पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए, मनुष्य को देवता बनाने के लिए, इस संसार का परिवर्तन करने के लिए परमात्मा इस कार्य में अपना शुरू करते हैं। जब आत्मा को अपना स्वधर्म याद आता है, जब आत्मा की ज्योति जगती है, तब काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये पांचों विकारों से परमात्मा पिता की याद से इन्हीं विकारों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, और तभी ये संसार सत्युगी संसार बनता है। तो संस्कार का जब परिवर्तन होता है, जब स्व का परिवर्तन होता है, तो संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन होता है। सत्युगी सृष्टि माना हमारा संस्कार का परिवर्तन, हम आत्मा के अंदर वो दैवी संस्कार धारण करते हैं। तो ये एक बात हुई, परमात्मा कब आते हैं और आकर के क्या करते हैं। अभी हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं कि निराकार परमात्मा, उसकी हम लिंग रूप में क्यों पूजा करते हैं। जैसे शिवालय मैंने बताया कि हम शिवरात्रि में उपवास करेंगे, हम व्रत करेंगे, तप करेंगे, तो उसका सही अर्थ क्या है। तो वैसे तो परमात्मा आकर के ज्ञान की बूंद हमारी बुद्धि में डालते हैं, और ये ज्ञान की बूंद जब हमारी बुद्धि में पड़ती है, तब हमारी बुद्धि रूपी कलश वो ज्ञान की रोशनी ले आता है, तब बुद्धि स्वच्छ और दिव्य बन जाती है। लिंग माना परमात्मा निराकार है,
वो निराकार परमात्मा की यादगार है। लेकिन निराकार माना ऐसे नहीं कि कोई आकार नहीं है, लेकिन उसको हमारे जैसा साकार शरीर नहीं है, इसलिए वो कोई गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेते हैं, लेकिन उसका अवतरण कहा जाता है। जैसे कि आपने कभी सुना भी होगा कि मंदिर में जब मूर्ति की प्रतिष्ठा करनी होती है, तो कोई देवियों की जो मूर्ति होती है तो उसको दरवाजे से पधराते हैं, लेकिन जब शिवलिंग को मंदिर में रखना होता है तो ऊपर से उसको ला करके मंदिर में रखते हैं। तो वो क्या है कि परमात्मा का अवतरण है, उसका कोई जन्म नहीं, उसका कोई मृत्यु नहीं, तो वो अजन्मा है। दूसरी बात कि परमात्मा, उसके पर जब शिवरात्रि होती है तो हम दूध चढ़ाते हैं, पानी चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, फल रखते हैं। तो इतनी सारी पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि परमात्मा वो हमारा पिता है, परम प्लस आत्मा, जो सभी आत्माओं में परम है, जिसके लिए हम कितनी महिमा करते हैं कि परमात्मा वो हमारा माता पिता बंधु सखा स्वामी सर्वस्व है। इसलिए हम गाते हैं भक्ति मार्ग में, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो परमात्मा वो देवों का भी देव है, इसलिए हम कहते हैं शिव परमात्माय नमः, अर्थात हम कहते हैं ओम नमः शिवाय। तो ये सारी परमात्मा की महिमा है, जिसको ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, दुख हरता सुख करता, गति सदगति दाता। तो ये जैसी उसकी महिमा, उसका ही उनका कार्य है। इसलिए शिवलिंग पर आपने देखा होगा 3 ऐसी रेखाएं दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? तो परमात्मा क्रिएटर, रचयिता, और उनकी रचना, जिसको गॉड, जी जनरेटर, ओ ऑपरेटर और डी डिस्ट्रॉयर, इसलिए शिवलिंग पर ऐसी 3 रेखाएं भी दिखाते हैं। अभी हम एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं कि हम दूध क्यों चढ़ाते हैं। तो हमें दूध जैसा स्वच्छ बनना है। फिर उस पर पानी भी चढ़ाते हैं कि हमें पानी जैसा निर्मल बनना है। उसके ऊपर फूल चढ़ाते हैं, क्योंकि जैसे हमने देखा परमात्मा ब्लिसफुल है, पीसफुल है, पावरफुल है, लवफुल है, तो उसकी यादगार हम उस पर फूल चढ़ाते हैं। और विशेष रूप से हम उस पर बिली पत्र चढ़ाते हैं। तो बिली पत्र भी 3 पत्ते का होता है, 5 पत्ते का भी बिली पत्र होता है, और 7 पत्ते का भी बिली पत्र होता है। वो बहुत रेयर मिलता है। तो 3 पत्ते का बिली पत्र माना तन, मन और धन, तीनों ही हमें परमात्मा के कार्य में, परमात्मा में ऊपर हमें स्वाहा करना है। कैसे? तो परमात्मा, ये तन भी तेरा है, तो परमात्मा हमारा तन संभालता है। परमात्मा, ये मन भी तेरा, तो मन में कभी व्यर्थ संकल्प विकल्प नेगेटिव कुछ भी नहीं चलेगा। परमात्मा, ये धन भी तेरा, हमें तो ट्रस्टी होकर संभालना है।
फिर 5 पत्ते का बिलीपत्र। तो तन, मन, धन, समय और संकल्प सब कुछ परमात्मा पर बलि चढ़ाना है। अर्थात ये समय भी परमात्मा की याद में हम सफल करें और हमारा एक एक संकल्प वो परमात्मा के प्रति हो। और फिर 7 माना तन, मन, धन, समय, संकल्प, श्वासोश्वास सहित हमें सब कुछ परमात्मा पर अर्पित करना है। हमारा हर श्वास परमात्मा की याद में बीते। शिवलिंग के ऊपर हम देखते हैं वो एक कलश होता है और वो कलश के अंदर बूंद बूंद पानी टपकता रहता है। तो हमारी बुद्धि के अंदर भी वो ज्ञान टपकता रहे। कौन सा ज्ञान? आत्मा का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान। और आत्मा और परमात्मा के दोनों के परिचय के आधार पर हम अपनी मन और बुद्धि को परमात्मा में एकाग्र करें। उसके प्रति मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक बार एक चोर चोरी करने के लिए गया तो भूल से शिव के मंदिर में पहुंच गया। ऊपर उसने देखा कि वो कलश उसको सोने का, क्योंकि चमक रहा था, तो उसको लगा कि ये तो कोई सोने का कुछ चमक रहा है, तो उसको उतार करके हम ले जाएंगे। नीचे उसको देखा तो उसको लगा ये तो पत्थर है, तो पत्थर पर चढ़ जाऊंगा और वो मैं ले लूंगा। जैसे ही उसने पत्थर पर पांव रखा, मतलब शिवलिंग पर पांव रखा वो कलश लेने के लिए, तो उसको शिव जी का साक्षात्कार हुआ और कहा तुम जो मांगे वो मैं देने के लिए तैयार हूं। तो वो चोर कहता है, शिव जी भगवान, मैं तो चोरी करने के लिए आया, तो मुझे कैसे साक्षात्कार हो गया? तो शिव जी ने कहा कि कोई मेरे पर दूध चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, बिली पत्र चढ़ाते हैं, लेकिन तू तो पूरा की पूरा चढ़ गया। तो हमें भी क्या करना है? चढ़ जाना, माना उसका बन जाना। भक्ति मार्ग में हम यही गाते थे न कि भगवान आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, आप पर बलि जाएंगे, आपका बनकर रहेंगे। तो ये परमात्मा की अवतरण की यादगार परमात्मा कहते हैं मैं आया हूं, अभी सिर्फ मुझ क्या करना है? उनका बन जाना है। तो ऐसे परमात्मा का जो अवतरण है उसमें विशेष रूप से हम और आगे बढ़ते हुए शिव और शंकर दोनों की कहानी भी सुनते हैं। कई बार हम कहते हैं कि शिव शंकर एक हैं, लेकिन देखने में भी अलग आता है। शंकर को जैसे तपस्या में दिखाया हुआ है, तो शंकर किसके ध्यान धर रहा है? शिव का ध्यान धर रहा है, तपस्या कर रहा है। शंकर का तो हाँ, एक रूप बताते हैं, आकारी रूप, लेकिन शिव को तो निराकार बताते हैं। शिव कल्याणकारी कहा जाता है तो शंकर को विनाशकारी कहा जाता है। शिव को रचयिता कहते हैं तो शंकर तो उसकी रचना है। तो शिव और शंकर दोनों ही अलग अलग हैं। अभी शिवरात्रि के दिन हम क्या क्या करते हैं, तो उस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। तो सबसे पहले तो शिवरात्रि के दिन हम उपवास करते हैं। तो उपवास हाँ, माना ऊपर वास करना। ऊपर क्यों वास करना है? क्योंकि परमात्मा ऊपर रहते हैं। और वास माना क्या? तो उसके साथ रहना। तो जिसके साथ रहेंगे
उसका बन जाएंगे। जैसा संग वैसा रंग। तो परमात्मा के साथ का संग का रंग चढ़ाने के लिए उपवास अर्थात उपवास करना है। हम व्रत करते हैं तो कौन सा व्रत करेंगे? जैसे हमने आगे देखा कि परमात्मा अवतरित होते हैं सतयुग की स्थापना करने। तो सतयुग माना क्या? जहां सुख शांति और पवित्रता थी। तो हम भी यही व्रत लेंगे कि हम पवित्र रहेंगे। तो पवित्र शुद्ध में आत्मा थी ही, वो हमारी आत्मा का स्वधर्म था। जो आत्मा का स्वधर्म भूल अभी हम अज्ञान अंधकार विकारों में फंसे हुए हैं। तो फिर से हम व्रत लेंगे पवित्रता का। फिर हम क्या करते हैं? उस दिन तप करते हैं। तो कौन सा तप करेंगे? कि परमात्मा के साथ योग लगाना, परमात्मा को याद करना, वही सच्चा तप है। और उसी तप से हमारे अनेक जन्मों के विकर्म भस्म होते हैं और अंदर की सारी जो भी कमी कमजोरियां हैं वो सब निकल जाती हैं। तब हमारा जीवन एक अतीन्द्रिय सुख से भर जाता है और हमारे जीवन सुखमय संसार बन जाता है और हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। फिर हम भांग पीते हैं। भांग पी करके नशा चढ़ाते हैं। बहुत टेस्टी भी लगती है। तो अभी कौन सा नशा चढ़ाएंगे? ईश्वरीय नशा। तो एक ईश्वरीय परमात्मा को प्राप्त करने का, परमात्मा को याद करने से जो ईश्वरीय नशा चढ़ता है वही हमारा सच्चा सच्चा नशा है। आज कहानी का दिन है तो एक और कहानी याद आ रही है यहां पर मुझे। एक बार एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में गया। सारा दिन उसको कोई शिकार नहीं मिला। फिर रात को उसको एक हिरण दिखाई दिया तो वो मारने के लिए तैयार हो गया। तो वो हिरण ने कहा मेरी एक लास्ट इच्छा है। तो शिकारी ने कहा बोलो क्या इच्छा है? तो बोला मेरे बच्चे हैं तो मैं उसको बोल के आता हूं, फिर आप मुझे मारना अर्थात मेरा शिकार करना। तो उसने बोला कोई बात नहीं। रात पड़ गई थी तो हिरण तो गया। अभी वो शिकारी ने सोचा कि मैं रात कैसे गुजारूं। तो वो जंगल में झाड़ पर चढ़ गया क्योंकि जंगल में अगर कोई जानवर आ जाएगा तो उसको खा जाएगा। तो वो डर से वो ऊपर चढ़ गया। अभी रात को उसको ठंडी लग रही थी तो ठंडी में वो शिव 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 करने लगा। और वो झाड़ था बीली पत्र का। और फिर सारी रात वो अपने आप को जगाने के लिए, क्योंकि नींद आ जाए तो गिर जाए, तो जगाने के लिए वो पत्ते तोड़ रहा था और नीचे डाल रहा था। लेकिन उसको पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है। फिर सुबह हुई तो वो नीचे उतरा। वो हिरण आया सामने और हिरण ने बोला मैं मार सकता हूं। लेकिन उसमें उसको शिवजी का साक्षात्कार हुआ। तो वो शिकारी ने बोला कि मुझे कैसे साक्षात्कार हुआ? तो शिवजी ने कहा आपने एक तो सारा दिन उपवास किया क्योंकि सारा दिन उसको कोई शिकार नहीं मिला था। फिर रात को आपने जागरण किया क्योंकि वो झाड़ पर चढ़ गया था और वो झाड़ बिली पत्र का था। तो जाने अनजाने वो पत्ते
वो तोड़ के नीचे डाल रहा था। तो नीचे क्या था? झाड़ के नीचे शिवलिंग था। तो उसने अनजाने में शिव पर बलि चढ़ाया। तो देखो, इसलिए शिव को क्या कहते हैं? शिव भोलेनाथ। इतना भोला है, इतना भोला है कि हम जो भी जाने अनजाने में भी उसको याद करते हैं तो वो हमारा सब कुछ स्वीकार करता है। इसलिए उसको भोलेनाथ भी कहते हैं, भर दे झोली कहते हैं, तो बुद्धि रूपी झोली भी हमारी भरता है। उसको शिव शंभु अर्थात स्वयंभू भी कहते हैं, अर्थात उसका अवतरण है। हाँ, इसकी यादगार उसको स्वयंभू भी कहा जाता है। शिव के साथ पार्वती की भी कहानी है कि शिव पार्वती, ये कहते हैं भाई, उसने अमर कथा सुनाई। अमर लोक में कोई पहाड़ नहीं था, लेकिन शिव पार्वती हमारी ही यादगार है कि हम सभी पार्वतियां हैं, हम सभी परमात्मा की सजनियां हैं, और शिव वो हम आत्माओं का साजन है। तो इसलिए हम धूमधाम से मनाते हैं। एक बार समुद्र मंथन हुआ, अर्थात देवताओं और असुरों के बीच वो मंथन चल रहा था। तो उसमें क्या हुआ समुद्र मंथन में कि वो जहर निकला। तो देवता तो बेहोश होने लगे, तो सब घबरा गए कि अभी क्या होगा। तो इतने में शिव जी आया, और शिव जी ने क्या किया? वो जहर था न, वो पी लिया। इसलिए उसको नीलकंठेश्वर भी कहते हैं, क्योंकि उसने जहर पिया था। और फिर देवताए फिर से समुद्र मंथन करने लगे, तो उसमें से फिर अमृत निकला। तो फिर अमृत पी करके वो देवता बन गए। फिर शिव के अनेक नाम भी बताते हैं। उसको सोमनाथ भी कहते हैं, क्योंकि वो सोम रस, ज्ञान रस पिलाते हैं। इसलिए हम सोमवार करते हैं ना, भाई सोमवार शिव जी का वार करते हैं। फिर उसको पाप कटेश्वर भी कहते हैं, क्योंकि वही हमारे पाप, उसकी याद से ही हमारे पाप कटते हैं। फिर उसको त्रिमूर्ति भी कहते हैं, क्योंकि उसके 3 कार्य हैं। बाकी सबको देवता कहते हैं, जैसे कृष्ण देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, लेकिन एक शिव को ही परमात्मा कहते हैं। फिर शिव के अलग अलग रूप भी बताए हैं, जैसे कि रामेश्वर में राम को भी शिव की पूजा करते हुए बताया है। गोपेश्वर में कृष्ण को भी शिव की पूजा करते हुए बताया है। अमरनाथ में भी बर्फ का शिवलिंग बनता है। सोमनाथ में भी शिव का बड़ा मंदिर है। आप सभी ने शायद हिस्ट्री सुनी होगी, तो पता होगा कि सोमनाथ का मंदिर पूरा सोने का था, और जो शिवलिंग था वो हीरे का था। और मोहम्मद गजनवी ने उस पर बहुत बार चढ़ाई की थी, और बहुत सोना लूट करके ले गए थे। तो इस प्रकार से बहुत सारे हमारे शिवलिंग यादगार मनाते हैं। दूसरा कि आप देखेंगे तो जापान के अंदर भी एक स्टैंड के ऊपर शिवलिंग आकार का पत्थर रख करके उससे थोड़े दूर बैठ करके ध्यान धरते हैं। फिर मुसलमान लोग को भी देखेंगे तो वो भी एक संगी अस्वद नाम का एक कांसा का पत्थर होता है, वो भी काला होता है। तो उसको पूजते हैं तो समझते हैं हमारी हज यात्रा पूरी हुई।
गुरु नानक ने भी कहा था गॉड इज वन, यीशु ख्रिस्त ने भी कहा गॉड इज लाइट। तो ऐसे सर्व धर्म की आत्माओं का पिता वो एक निराकार परमात्मा शिव है। तो वही परमात्मा जिसका सच्चा परिचय हम प्राप्त करते हैं शिवरात्रि के दिन। रात्रि का भी अर्थ समझा हमने, शिव परमात्मा का भी हमने सच्चा परिचय प्राप्त किया। अभी हमें शिवरात्रि सच्चे रूप से मनाती है, सच्चे अर्थ से मनाती है, क्योंकि इतने सालों से तो हम ऐसे ही शिवरात्रि मनाते थे, लेकिन अभी हम सही रूप से मनाए। शिवरात्रि के दिन हम कुछ संकल्प करें, अपनी बुद्धि के अंदर ज्ञान की बूंद बूंद डाल करके, ज्ञान को ग्रहण करके अपने नए जीवन की शुरुआत करें। जिस दिन परमात्मा अवतरित होता है उसके जन्मदिन की यादगार है, और उसी समय हमारा भी जीवन और जन्म की यादगार है, क्योंकि हमें जिस दिन परमात्मा का परिचय मिल गया उसी समय हमारा भी जैसे कि एक नया जन्म हो जाता है। पुराना जन्म, पुरानी यादें, पुराने संस्कार, पुराना स्वभाव, इन सभी को मिटा करके हम परमात्मा के साथ अपना सर्व संबंध जोड़े। वैसे तो दुनिया में देखा जाए तो अनेकों के साथ हमारे संबंध, रिश्ते, नाते होते हैं। माँ बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है, गुरु अलग होता है, लेकिन एक परमात्मा के साथ सर्व संबंध जोड़ करके हम सही रूप से परमात्मा से संबंध जोड़ करके हम शिवरात्रि को मनाएं। जैसे हम 4 धाम की यात्रा करने जाते हैं तो चारों धामों पर एक शिव की ही यादगार है, और कहा जाता है सबसे कठिन यात्रा वही है जहां मानसरोवर, जहां पर शिव का जन्म स्थान बताते हैं, वहां से गंगा भी निकली थी। वो अमर कथा, अमर माना परमात्मा भी अमर है, आत्मा भी अजर, अमर और अविनाशी है। तो अमर कथा, इमॉर्टल, तो यही परमात्मा जो ज्ञान देते हैं वो कभी मिटता नहीं, वो आत्मा में अंदर संस्कार रूप में भर जाते हैं, और वही ज्ञान के संस्कार हम दूसरे जन्म में भी ले जाते हैं। इसलिए उसको कहते हैं अमर कथा, जिससे हम अमरपुरी माना सतयुग के मालिक बनते हैं। तो हम यही संकल्प करें कि परमात्मा की याद से हम कर्म योगी बने और अपनी वाणी, अपनी कृति, अपने संकल्प और अपने व्यवहार से पूरी दुनिया के परिवर्तन में हम अपना सहयोग दें। पूरी तरह से एक प्रतिज्ञा करें कि हम सदैव एक रस बनकर के एक पिता परमात्मा की याद में रहेंगे, क्योंकि जब हम परमात्मा की याद को भूलते हैं तभी हम विघ्नों का अनुभव करते हैं। जब परमात्मा की याद में होते हैं तो हमको लगता है विघ्न भी जैसे कि हमारे लिए बहुत सहज और सरल रीति से मिटता जाता है, क्योंकि जब याद करते हैं तभी हम परमात्मा की वो मदद का अनुभव कर सकते हैं। तो वो हमारे से दूर नहीं है, एक थॉट अवे है। संकल्प किया और परमात्मा हमारी मदद में हाजिर हो जाते हैं। सिर्फ हम विकारों के वशीभूत हो जाते हैं, आत्मा एकदम पतित काली बन जाती है। इसलिए भगवान को भूलने के कारण हम भूले करते रहते हैं, जिसके कारण हम बार बार बोलते रहते हैं
कि हम तो माया में फंसे हुए हैं। लेकिन माया माना क्या? माया माना 5 विकार। तो पांचों विकारों पर जीत प्राप्त कराने के लिए ही परमात्मा को इस सृष्टि पर अवतरित होना पड़ता है। क्योंकि इसके बिगड़ तो हमको इस कलयुग की दुनिया से कौन बचाएंगे? क्योंकि एक तरफ है रावण की दुनिया, रावण माना विकार। हम वही अलग अलग नाम देते हैं। रावण को 10 शीश बताते हैं ना, तो 5 विकार पुरुष के, 5 विकार स्त्री के। तो हमें रावण की दुनिया से छुड़ाते हैं, विकारों से छुड़ाते हैं, माया से छुड़ाते हैं। तो माया जीते जगत जीत बनाते हैं। मन पर जीत कैसे पहनना है उसका भी रास्ता दिखाते हैं। तो हम मन जीते जगत जीत बनते हैं। क्योंकि जब हमारा बुद्धि रूपी कलश ज्ञान से भर जाता है तो हमारा मन भी एकदम शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। तो वो मन और बुद्धि से हम परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि परमात्मा वो निराकार है, उसको देखा नहीं जा सकता है, सिर्फ उसको अनुभव करना है। और देखना है, अनुभव करना है तो बुद्धि रूपी नेत्र द्वारा, जिसको हम कहते हैं तीसरा नेत्र। इसलिए परमात्मा को कहते हैं त्रिकालदर्शी, जो आकर के हमें तीनों कालों का रहस्य समझाते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का। तीनों लोकों का ज्ञान देते हैं कि ये साकार दुनिया है, उससे भी ऊपर सूर्य, चांद और तारागण, उससे भी ऊपर ब्रह्मलोक, परमधाम, निराकारी दुनिया, जो आत्माओं की दुनिया है, जहां परमात्मा भी रहते हैं। और इसी निराकारी दुनिया से, परमधाम से परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। तो हमें तीनों लोकों का भी परिचय कराते, इसलिए वो त्रिलोकी नाथ भी कहा जाता है। तो ऐसे हम परमात्मा को याद करके, सच्चे रूप में व्रत लेके, सही रूप में उपवास करके हम अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। तो आप सभी को भी शिवरात्रि की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। हैप्पी शिवरात्रि। और आप सभी को भी शिवरात्रि के बहुत बहुत एडवांस में सही रूप से मनाने की शुभकामनाएं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच नीपा बहन, आपने बहुत अच्छे से डिटेल में निराकार परमात्मा शिव का हमारे सभी दर्शकों को परिचय कराया। तो अभी आप सब जान गए होंगे कि परमात्मा शिव को नीलकंठ, भोलेनाथ या पापकटेश्वर, सोमनाथ आदि नामों से क्यों जाना जाता है, उनका वास्तविक अर्थ क्या है, परमात्मा को कल्याणकारी क्यों कहा जाता है। परमात्मा के शरीर का कोई नाम नहीं है, क्योंकि उनको शरीर है ही नहीं, है ना, वो जन्म नहीं लेते हैं, परंतु परमात्मा का कर्तव्यवाचक नाम है। लेकिन मेरा आप सभी दर्शकों से एक रिक्वेस्ट है कि जैसे नीपा बहन ने बताया कि हमें तन, मन, धन, जन, जीवन, श्वास सब कुछ अर्पण करना है, तो तन अर्पण करने के नाम पे आप प्लीज़ शिव जी के लिंग पर नहीं चढ़ना, वरना कहीं हड्डियां टूट सकती है। लेकिन वास्तव में जो समर्पण है हमारा, कैसे तन अर्पित करना है, कैसे मन अर्पित करना है, वो आप सब ऑलरेडी सुन चुके हैं, राइट नीपा बहन? तो नहीं तो ऐसा ना हो कि जाकर के शिव जी के ऊपर ही चढ़ जाए और शिव जी खुश होकर के, प्रसन्न होकर के कहे मांग बच्चा मांग, है ना। एनीवे, अभी एक क्वेश्चन आया है जिसका मुझे तो ज़्यादा समझ में नहीं आया है, पर किसी ने पूछा है शिवरात्रि के दिन 4 प्रहर की पूजा क्या है। नीपा बहन, आप प्लीज आंसर देना चाहेंगे? शिवरात्रि, आई हैव सीन डिफरेंट पूजा डन एवरी 3 आवर्स, वाई एंड वॉट। तो हर 3-3 घंटे पे वो शायद अलग अलग टाइप की पूजा करते हैं, तो वो बताइए प्लीज। क्या है कि वो हमारी एक भावना है
हमने भी देखा है, क्योंकि अहमदाबाद में जब हम रहते थे ना, तो हमारा जो सोसाइटी थी ना, उसी में ही वो शिव का मंदिर था। तो हम सारी रात देखते थे कि लोग वहां ही बैठे रहते थे। और उसमें भी जैसे कहा ना, 4 प्रहर। हाँ, तो वो 4 प्रहर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे मैंने आपको 2 ही युग के बारे में बताया कि अभी कौन सा समय है, तो कलयुग का समय है। और कहाँ जाना है? सतयुग में। लेकिन सतयुग के बाद क्या होता है? तो त्रेता युग होता है। त्रेता युग के बाद क्या होता है? द्वापर युग होता है। और द्वापर युग के बाद क्या होता है? तो कलयुग होता है। तो इसलिए उसकी 4 प्रहर में उसकी पूजा होती है। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और कलयुग के अंत में और सतयुग की शुरुआत के बीच का जो समय है, जिसको संगम युग कहते हैं, क्योंकि दोनों युग का संगम है, इसी संगम पर परमात्मा आते हैं। उस दिन अ, खास उस पर रुद्राक्ष की माला का जप करते हैं और सारी रात शिव 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 करते रहते हैं। तो इसलिए 4, उसमें भी जो सुबह का प्रहर होता है ना, उसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सुबह का प्रहर माना क्या? सतयुग आदि। तो सतयुग आदि में हमें क्या बनना है? देवी देवता बनना है। और जैसे काल भी होता है ना, अमृत काल होता है, फिर शुभ काल कर, तो कोई भी अमृत काल में ही हम अच्छा कार्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं। तो ऐसे हमें ये अमृत काल, जो अमृत समय, ब्रह्म मुहूर्त, तो उस समय उठ करके हमें सतयुग में जाने के लिए, देवी देवता बनने के लिए, ये हमें पहला प्रहर में ही परमात्मा को याद करना है। तो ये है 4 युग की कहानी। मैं समझती हूँ कि आपको अपना जवाब मिल गया है। और अभी किसी को कोई प्रश्न है, कोई पूछना चाहते हैं? या सभी अपनी तरफ से थैंक्स एक्सटेंड कर रहे हैं आपको। और या वास्तव में बहुत अच्छा था। थैंक यू वेरी मच अगेन। और नीपा बहन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने जितना सुंदर तरीके से परमात्मा का परिचय दिया, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम सच में उस परमात्मा की याद में इतना डीप खो जाएं कि अभी हमारे पास, मैं समझती हूँ, और 7-8 मिनट है। तो इन 8 मिनटों में हम उनके साथ ऐसा कनेक्शन बना ले कि बस इन्हीं 8 मिनटों में हमें जैसे मैक्सिमम प्राप्तियां हो जाए परमात्मा से। तो आप प्लीज हमें ऐसी योग की यात्रा पर ले चले। थैंक यू। आप सभी थोड़ा स्थिर हो जाइए, अपने शरीर को एकाग्र करें। मन और बुद्धि को बाह्य आवाज से परे अपने अंदर ले जाइए। मन को एकदम शांत और स्थिर कीजिए। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूं। परमात्मा, आप मेरे लिए सर्वस्व हो। परमात्मा ही मेरा संसार है। मुझे एक परमात्मा के साथ ही सर्व संबंध जोड़ करके सर्व संबंधों की अनुभूति करना है।
परमात्मा, आप तो सर्वोच्च हो, सर्वोपरि हो, सर्वश्रेष्ठ हो और देवों के भी देव महादेव हो। मैं आपका सच्चा परिचय प्राप्त कर धन्य अनुभव कर रही हूं। शिव परमात्मा, आपका तो जैसा नाम है वैसा गुण है। शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी। उस कल्याणकारी पिता परमात्मा हम सभी आत्माओं का कल्याण करने के लिए इस धरती पर अवतरित होते हैं। वाह मुझ आत्मा का पिता परमात्मा, आपको पाकर के मैं अपने जीवन को आपकी याद में ही बिताऊंगी। जन्म जन्मांतर हम देहधारियों की याद करके दुखी हुए, अब एक परमात्मा की याद से हमें अपने आप को सुखी बनाना है। शिव पिता, आप ही दुख हरता सुख करता हो। मेरे सारे दुख दर्द आपने ले लिए, इसलिए तो उसको पाप कटेश्वर कहते हैं। आपकी याद से मेरे सारे विकर्म पाप कर्म भस्म हो रहे हैं। आप तो प्रेम के सागर हो। सर्वशक्तिवान हो। आपकी याद से मैं आत्मा भी शक्तिशाली बनती जा रही हूं। आप सर्व गुणों के भंडार हो। मैं आत्मा आपसे गुणों का वर्षा प्राप्त करके सर्वगुण संपन्न देव आत्मा बनूंगी। आपने तो मुझे मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाया। इसलिए आपका यादगार मुक्तेश्वर परमात्मा ही गति सद्गति दाता है, जो हमको सद्गति में ले जाता है। वही मेरा मात पिता बंधु सखा स्वामी सर्वस्व है। आपकी याद से मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूं।
आपने हमको सही रास्ता दिखाया। परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर चलकर हम अपने जीवन को सही दिशा देंगे। परमात्मा, मैं आपकी ही थी, आपकी ही हूं और आपकी ही बन करके रहूंगी। आप ही मेरे लिए सर्वस्व हो। मेरी जीवन रूपी नैया को पार करने वाले आप खेवैया हो। शिव पिता को सारा बोझ देकर हम अपने आप को हल्का अनुभव करें। अपनी सारी कमी कमजोरी बुराइयों का परमात्मा पर बलि चढ़ा दे, दान चढ़ा दे। इसलिए तो उसकी यादगार हम शिवलिंग पर धतूरा भी चढ़ाते हैं, क्योंकि परमात्मा हमारे जैसे कड़ुए भिखारी आत्माओं को स्वीकार करके फिर से विकारी से निर्विकारी बनाते हैं। परमात्मा एवर प्योर है, पतित पावन है। इसलिए हम सभी आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं। ओम शांति। ओम शांति।